हमारे बच्चों को हम भूखा सुलाते हैं, सीने से लगाकर लोरी सुनाते हैं ताकि उन्हें भूख की याद ना आए। ये शब्द हैं एक मजदूर की। 10,000 रुपए की मामूली सैलरी में काम करने वाले इस कर्मचारी को सुनिए। यह है असल भारत, यह है चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। हमारे बच्चों को भी भूखा सुलाते हैं हम, उन्हें लोरी सीने से लग के लोरी उन्हें सुनाते हैं कि उन्हें भूख की याद ना आए। जहां एक तरफ सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं जब इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिलते हैं, तब सवाल तो पूछे जाएंगे कि क्या सरकार के वे दावे खोखले हैं? क्योंकि जब चौथी इकोनॉमी में भी 20 करोड़ लोगों को भूखे पेट सोने को मजबूर होना पड़े, तो ये खोखले दावों की सच्चाई को उजागर करती है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। हम अपने बच्चों को भूखा सुलाते हैं, उन्हें सीने से लगाकर लोरी सुनाते हैं ताकि उन्हें भूख की याद ना आए। ये शब्द किसी कहानी के नहीं, बल्कि भारत के सैकड़ों मजदूरों के हैं जो हर दिन कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ है। उनकी मासिक आय सिर्फ 10,000 रुपए या उससे भी कम होती है और इसी में उन्हें घर का किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई और बाकी जरूरतें पूरी करनी होती है। भारत के मजदूरों के दर्द को समझना है तो सोशल मीडिया पर एक मजदूर का ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें वे अपना दर्द बयां करता है। हमारे बच्चों को भी भूखा सुलाते हैं हम, उन्हें लोरी सीने से लग के लोरी उन्हें सुनाते हैं कि उन्हें भूख की याद ना आए। और आप बड़े बड़े उद्योगपति कंपनियां चला रहे हैं, आपको अपने आप को कहते हैं बड़े आदमी हो, आप खोखले हो। आप किस बात के आप बड़े आदमी हो गए हो जो किसी गरीब की उसकी आय नहीं समझते हो, उसके खर्चे नहीं समझते हो? तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, फिर भी तुम अंधे बने बैठे हो। एक अंडा भी छड़ी के सहारे चल लेता है, लेकिन तुम देखते हुए भी गरीबों को नहीं सोच रहे हो। हमारे बच्चों को आज जब देश को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताई जा रही है, तब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये तरक्की किसके लिए है? क्या इस विकास का फायदा उन मजदूरों तक पहुंच रहा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, या यह सिर्फ आंकड़ों और बड़े बड़े दावों तक सीमित रह गया है? एक अनुमान के मुताबिक भारत में रोज तकरीबन 19 से 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। यही नहीं, देश में जितना खाना सालाना बर्बाद हो रहा है, उससे करीब 37.7 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है। अगर आजादी के 7 दशक बाद भी करोड़ों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं और देश की 80 करोड़ से अधिक जनसंख्या को प्रतिमाह 5 किलो राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, तो ये उन सरकारों की विफलता है जिन्होंने देश की सत्ता संभाली है। वर्तमान समय में सरकार लगातार आर्थिक विकास, GDP और वैश्विक रैंकिंग की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आती है। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, लेकिन इन्हीं इमारतों को बनाने वाले मजदूर अपने ही घरों में भूख से जूझ रहे हैं। उनके बच्चों के पास न पर्याप्त खाना है, न अच्छी शिक्षा और न ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है। रोजमर्रा की चीजें जैसे आटा, दाल, तेल आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। ऐसे में 10 से 12,000 रुपए महीने कमाने वाला मजदूर आखिर कैसे अपने परिवार का गुजारा करे? सबसे चिंता की बात तो यह है कि इन मजदूरों की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। न तो उनकी समस्याओं पर गंभीर चर्चा होती है और न ही कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। चुनाव के समय भर भर के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन बाद में वही मजदूर अपने हालात से जूझता रहता है। जैसे ही सोशल मीडिया पर मजदूर का ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, गैर सरकारी संगठनों में काम करने वाले लोगों का हाल बंधुआ मजदूरों से भी बदतर है। काम के बोझ तले उनको दबाया जाता है, पर काम के अनुपात में वेतन नहीं दिया जाता। यह एक नई तरीके की बंधुआ मजदूरी है, पर लेबर मिनिस्ट्री को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरे यूजर ने लिखा, लानत है ऐसी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर जो अपने मजदूरों एवं उनके परिवारों को 2 वक्त का भोजन भी ढंग से उपलब्ध न करा सके। वहीं किसी ने इसे नेताओं और उद्योगपतियों से जोड़ते हुए लिखा, चौथी इकोनॉमी बस अडानी अंबानी के लिए है, हमारी इकोनॉमी भुखमरी है, हमें भूखा मारा जा रहा है। क्यों? हम नेता की औलाद नहीं है, हम उद्योगपति की औलादे नहीं हैं, हम गरीब की औलाद है, इसलिए हमारी इकोनॉमी भुखमरी है। वहीं ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वोट देने के अधिकार से जोड़ते हुए जनता की आलोचना की। राजेश गुप्ता लिखते हैं, क्यों सुने, जब वोट देना था तब तो मंदिर चाहिए,
मिल गया ना, और न्यूज में मसाला मिल रहा है ना, बस चुप रहो, देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी मत करो। वहीं किसी ने लिखा, इसी विकास के लिए तुमने वोट दिया था, हंगामा क्यों है बरपा, तनख्वाह ही नहीं मिली है, गोदी गोदी चिल्लाओ, थाली बजाओ, नाली से गैस निकालो और झोला उठाकर चल दो। जबकि वामा एम के नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, यही लोग तो फ्री अनाज और फ्री चीजों के लिए भर भर के वोट देते हैं, अब क्यों रो रहे हैं, यह हमें समझ नहीं आ रहा है। प्रजातंत्र में एकमात्र अधिकार है वोट देना, अगर परेशानी है तो वोट आउट करो, लेकिन इनको समझ नहीं आती हम सब क्या कर सकते हैं। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि अगर देश सच में तरक्की कर रहा है तो उसका असर हर वर्ग पर दिखना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जो सबसे नीचे हैं। सिर्फ आर्थिक आंकड़ों से विकास का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि आम नागरिक का जीवन कितना बेहतर हुआ है। आज जरूरत है कि सरकार जमीनी स्तर पर काम करे, मजदूरों की आय बढ़ाने, रोजगार के अवसर सुधारने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए, वरना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा उन मजदूरों के लिए सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह जाएगा जो हर रात अपने बच्चों को भूखा सुलाने को मजबूर हैं, जो समय पर अपने परिवार को बेहतर इलाज नहीं दिला पाते हैं और जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।